नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ स्पोर्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। उत्तराखंड में पहले चरण में ही 5 सीटों पर चुनाव हो चुका है। हर कोई अपना आकलन लगाने की कोशिश में जुटा हुआ है। अपने हिसाब से प्रत्याशियों की जीत का दावा किया जा रहा है। बात करेंगे टिहरी लोकसभा सीट की। क्या टिहरी लोकसभा राजशाही से मुक्त हो पाएगी? क्या बॉबी पवार महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह का किला ध्वस्त कर पाएंगे? हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर क्या परिणाम आएंगे। दरअसल टिहरी से कांग्रेस के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला भी मैदान में थे, लेकिन मैदान मान लिया बॉबी पवार ने। जोत सिंह गुनसोला के मुकाबले बॉबी पवार की हवा ने प्रदेश भर की राजनीति को प्रभावित किया है। इस चुनाव में दो चेहरे ऐसे उभर कर आए हैं जिन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ा और साबित किया कि उनके साथ जनता का आशीर्वाद भी है। एक बॉबी पवार और दूसरा नाम है गणेश गोदियाल का। अब बात करते हैं आंकड़ों की। बॉबी पवार ने जिस तरह से पूरे चुनाव प्रचार किया है, उसने एक लहर बनाने का काम किया है। भारी संख्या में युवाओं ने कमान संभाली हुई थी। दोस्तों ने चाणक्य की तरह नीति निभाने का काम किया है। ऐसे में हर किसी को उत्सुकता है कि क्या होगा। तो हमने भी कई पत्रकारों से बात की जिन्होंने टिहरी लोकसभा के बारे में बताया कि महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह, बॉबी पवार या जोत सिंह गुनसोला में से कौन जीतेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी का एक धड़ा चाहता है कि राजशाही खत्म हो ताकि और लोगों को मौका मिले। पूरे चुनाव में बॉबी पवार और भाजपा के बीच चुनावी टक्कर और माहौल देखने को मिला था। लोगों में रुझान भी था कि इस बार बदलाव हो और ऐसा व्यक्ति जीते जो जनता के बीच का हो। सब कुछ सही रहा बॉबी पवार के लिए, लेकिन एक जगह मार खा गए हो। सब कुछ सही रहा बॉबी पवार के लिए, लेकिन एक जगह मार खा गए हो, और वो है बूथ मैनेजमेंट। जी हाँ, बूथ मैनेजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी चुनाव को जीतने के लिए। भाजपा के जीतने का भी यही कारण रहा है कि उनका बूथ मैनेजमेंट मजबूत है। बॉबी पवार के साथ यही सबसे बड़ी कमी रही कि पहली बार चुनावी मैदान में कूदे। युवाओं का जोश था। चुनाव लड़ाने वाले भी अधिकांश युवा थे जिन्हें बूथ मैनेजमेंट का अनुभव कम ही था, और यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था। एक सीनियर पत्रकार के मुताबिक जब वो बॉबी पवार के लिए वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंचे तो वहां पर बॉबी पवार का कोई भी कार्यकर्ता नहीं मिला। हालांकि उन्होंने कहा कि वोट देने ही बॉबी को गए थे तो बॉबी को वोट दिया, लेकिन ये सच्चाई है कि बूथ पर कार्यकर्ता ही नहीं है। उन्होंने बताया कि इतना होने के बाद भी बॉबी पवार के प्रेम में जनता उन्हें कम से कम 30 से 40 हजार वोट दे ही देगी। वहीं एक अन्य पत्रकार से बात करने पर पता चला कि उनके मुताबिक बॉबी पवार लगभग 1 लाख तक वोट ले जा सकते हैं। उनका मानना था कि पहले ही चुनाव में इतने वोट मिल जाए तो वाकई बड़ी बात है, और ये साबित करता है कि आप अगले चुनाव के लिए दमखम से मैदान में उतर जाए। कई अन्य लोगों से बातचीत में पता चला है कि बॉबी ने टिहरी लोकसभा क्षेत्र में बेहतरीन चुनाव लड़ा है, जो कि कई लोग पहली दफा में नहीं लड़ पाते हैं। लेकिन उत्तराखंड को बॉबी पवार के रूप में एक बेहतरीन नेता मिल सकता है। क्या उत्तराखंड में बॉबी पवार ने एक नई राजनीति को जन्म दिया है? ये सवाल भी जो है कई लोगों के मन में खड़ा हो रहा है कि एक ऐसा युवा जिसने सरकार में बैठे उन लोगों को एक्सपोज किया है जिन्होंने आज प्रदेश के युवाओं के भविष्य को खाने की कोशिश की है, उन लोगों को जेल में भेजा है जो लोग आज प्रदेश के युवाओं को गुमराह कर उनकी सीट जो है लाखों रुपए में बेच रहे थे। यही वो शख्स है जिसने प्रदेश के एक बड़े घोटाले को एक्सपोज किया है। आपको क्या लगता है कि बॉबी पवार आने वाले भविष्य में उत्तराखंड के बेहतर नेता बनेंगे? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।